और आदि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयास से हरियाणा में विकास की गंगा बह रही है और अब पीएम नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को हरियाणा को सौगात देने के लिए पधार रहे हैं। पीएम मोदी हिसार के विमानतल से अयोध्या के लिए घरेलू उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रेवाड़ी बाईपास का लोकार्पण करेंगे। हिसार में हरियाणा के जिस पहले एयरपोर्ट का पीएम उद्घाटन करेंगे, उसका निर्माण 7,200 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसमें एक मॉडर्न यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीसी भवन शामिल होगा। टर्मिनल भवन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निगरानी में बनाया जाएगा, जिसकी पीएम आधारशिला रखेंगे। इसकी लागत करीब 503 करोड़ रुपए की होगी। यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके साथ होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, आईटी इंडस्ट्री विकसित की जाएगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। बड़े पैमाने पर रोजगार विकसित होंगे। 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा हिसार से अयोध्या जाने या आने का टाइम 14 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा। वहीं टैक्सी के 10,000 के किराए के मुकाबले लोग करीब 3400 रुपए में अयोध्या पहुंच जाएंगे। आने वाले समय में जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें शुरू की जाएंगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा में आने वाले समय में बिजली की कमी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। 233 एकड़ की विशाल भूमि पर बनने वाली इस तीसरी इकाई पर 8,469 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह परियोजना 52 माह की समय सीमा में पूरी होगी और मार्च 2029 तक इसका व्यावसायिक संचालन शुरू हो जाएगा। यह इकाई हरियाणा को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और उद्योगों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहाँ के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के गोवर्धन मिशन से प्रेरित होकर यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र के मुकरापुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से बीपीसीएल के सहयोग से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। वर्ष 2027 तक पूर्ण होने वाली इस परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2600 मीट्रिक टन होगी। यह प्लांट
न केवल जैविक कचरे के प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। पीएम मोदी हरियाणा को 14.4 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी बाईपास भी सौंपने वाले हैं, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर 1069.42 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। यानी सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तेजी से विकास के पथ पर बढ़ते हरियाणा को पीएम मोदी कई सौगात देने वाले हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के रूपनगर स्थित आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। सीएम सैनी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन कर पंजाब के लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर जाति और रंग के भेदभाव से मुक्त खालसा की स्थापना करके पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी। खालसा साधना दिवस और बैसाखी के मौके पर गुरु के चरणों में नतमस्तक होने वाले सभी श्रद्धालुओं को बधाई। सीएम सैनी ने इसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित साउथ सिटी के फेस 1 स्थित गुरुद्वारा साध संगत पहुंचे। या सीएम सैनी ने वैशाखी पर्व के कार्यक्रम में शामिल होकर संगत को संबोधित किया। सबसे पहले वो पंज प्यारे जिन्होंने एक बर्तन विच अमृत पिलाया और फिर अपने आप उस अमृत को पीने का काम किया। हम सब एक जात पात से ऊपर उठ करके एक भाव में सोचते हैं, एक भाव में चलते हैं। और 13 अप्रैल 1919 को एक और मुगलों से बड़ी घटना जलियांवाला बाग, जहां पर निहत्थे लोग बैठ करके अपनी बातचीत कर रहे थे, उस क्रूर अंग्रेजों के शासन ने उनको गोलियों से भून दिया। वो भी एक बड़ी घटना। मैं आज इस दिन ते उन्होंने भी याद करता, नमन करता है। हमारे लिए बड़ी खुशी की गल है कि लगातार सिक्खी पंथ को आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। मेरे लिए ये भी खुशी की गल है कि हमने कुरुक्षेत्र के विच सिख म्यूजियम बनाने लई 4 एकड़ जगह को हम चिन्हित कर रहे हैं, ताकि हम सिख समाज की उस यादें, वो स्मृतियां, वहां पर हम सब उसको याद कर सके, उस इतिहास को देख सके।